बोल भारत माता की जय। हाँ भाई, इनके जैसे डाउट है वैसे आपके भी मन में होंगे। हाँ पूछो भाई, जिसको पूछना खड़ा होगे। सर क्या भर्ती से पहले क्या सर पेपर होगा? पेपर पहले नहीं होगा। अरे तीनों भर्तियां हैं, तीनों अलग अलग तरीके से होगी। आर्मी में पहले रैली होगी, समझे, जैसे रैली भर्ती भी कंडक्ट हो रही है ना, वैसे फिजिकल दक्षता होगी। फिर उसके बाद में जो फिजिकल मेडिकल फाइट करेगा उसका क्या होगा, पेपर। ऐसा नहीं है केवल फिजिकल के आधार पर भर्ती कर लेंगे, ये केवल पेपर के आधार पर भर्ती कर लेंगे। मापदंड सेम है, केवल अंदर लेने का तरीका अलग है कि पहले स्थायी लेते थे, अब 4 साल के लिए ले रहे। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि भाई पेपर नहीं होगा केवल फिजिकल दक्षता के आधार पर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रक्रिया सेम है, सेम लेवल के पेपर होंगे, सेम कंपटीशन होगा। हाँ पूछो क्या? पेपर ऑनलाइन होगा। हाँ सर अग्निवीर के अंतर्गत पैरा एसएफ का कॉन्सेप्ट? पैरा एसएफ में जो जाने वाले हैं अग्निवीर के तहत, तो देखो या तो अग्निवीर बनके जब स्थायी में चले जाएंगे, आर्मी में रेगुलर आर्मी में चले जाएंगे, उसके बाद में पैरा एसएफ में जा सकते हैं। नहीं तो पैरा एसएफ भी जैसे पहले भर्ती कंडक्ट होती थी ना रैली, अगर वैसे हो तो उसका भी गाइडलाइन दिया नहीं है कि भाई पैरा एसएफ की अलग से भर्ती लेंगे या नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो फिर वही तरीका है, पहले 4 साल अग्निवीर, फिर उसके बाद में स्थायी आर्मी और फिर पैरा एसएफ। समझे बात को? हाँ और हाँ जल्दी जल्दी पूछो जिसका डाउट है। हाँ 4 साल में ओवर एज होगी तो? ओवर एज हो गई तो वो उसको कहने मतलब, इसका कहने मतलब ये है कि अगर 4 साल में जैसे इसकी एज है 23 साल अभी, और 4 साल ये नौकरी करने के बाद में आ गया 27 साल, अब ये सीएपीएफ में जाना चाहता है, यही बोल रहा है ना, तो 10% आरक्षण इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो एज क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है, जैसे 17.5 से लेके 21 साल, तो मैक्सिमम एज वाला होगा 21 साल। इस साल है केवल 23, आगे से कितने साल होगा 21 साल वाला। तो जो 21 साल वाला 4 साल में बाहर आ जाएगा, यानी 25 साल, तो उसको सीएपीएफ में एज में भी छूट मिलेगी। समझे बात को? तो वो एज से ओवर एज नहीं होगा। साथ में अगर वो 10th पास जा रहा है तो उसको 12th की मार्कशीट की वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। और अगर वो 12th पास जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने ये बोला कि हम जल्दी डिसाइड कर लेंगे कि उसको ग्रेजुएशन लेवल का कोई डिप्लोमा दे सके। बात समझ आई? उसकी जरूरत नहीं। सर जो आप ये बता रहे हैं कि 12th के बेस पे जो जाएगा, हाँ उसको ग्रेजुएशन दिया जाएगा, तो सर 12th के बेस पे फॉर्म अप्लाई होगा कि 10th के बेस पे? अलग अलग क्राइटेरिया सबका, अग्निवीरों में अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे पहले कलर के लिए क्या था, हाँ नेवी के लिए, और इसके लिए एयरफोर्स ग्रुप के लिए, तो वो क्राइटेरिया एजुकेशन का सेम है। अगर वो वहां जाएगा तो उसको ना कि ग्रेजुएशन देंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के लेवल का एक डिप्लोमा देगा, जिससे कि वो ग्रेजुएशन लेवल के बाहर आके भर्तियां देख सके। बात समझ आई? अरे ना कि किसी सब्जेक्ट से कॉलेज कराएंगे, उस लेवल का आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिससे आप ग्रेजुएशन लेवल की, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आईटीआई का बंदा और पीसीएम का बंदा, रेलवे में दोनों एक साथ, अगर कोई 8 सब्जेक्ट से उसने आईटीआई कर रखी है तो वो इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भर सकता है ना, और पीसीएम वाला भी टेक्निकल से देख सकता है। वैसे उसकी वैल्यू बनाएंगे। जो 10th पास जाएगा उसको 12th पास की मार्कशीट की वैल्यू बनाई जाएगी। और हाँ जल्दी जल्दी पूछो ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो। हाँ 23 साल तक कितने टाइम तक भर्ती आएंगी? 23 साल तक केवल 1 साल, पहले साल में छूट दी गई है ये, उसके बाद में वापस 21 साल। तो जिनकी एज ओवर एज हो गई 21 से प्लस है, उनको जान फूंक देनी है भाई, ठीक है? हाँ अगला। सर खुली भर्ती होंगी? हाँ खुली भर्तियां होगी। अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहले फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन एक साथ, ठीक है? उसके बाद में जैसे मैंने बोला आर्मी की 83 यानी 83 रैली भर्ती होगी। नेवी एयरपोर्ट का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, आर्मी का तो पहले रैली भर्ती होगी। वो स्टेट लेवल पे जैसे अभी ग्राउंडों में दौड़ होती है ना, वैसे ही दौड़ होगी। अब ऐसा हो सकता है कि उनका ग्राउंड जैसे कंडक्ट ऐसे करते, 3 महीने का टाइम लिया लगातार पूरे देश में, 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक, ठीक है? 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक लगातार कि 3 महीने में, जैसे मान के चलो कि राजस्थान है तो इसमें जयपुर जिला चुन लिया उन्होंने, एक स्टेडियम चुन लिया। तो जैसे पहले 3 दिन किसी अजमेर जिले के बुला लिए, फिर 3 दिन नागौर जिले के, फिर 3 दिन जयपुर जिले के, फिर 3 दिन कोटा जिले के, ऐसे बुलाते रहेंगे, ठीक है? 1 से 2 सेंटर बनाएंगे राज्यों में, और 3 भी बना सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी। लेकिन कहने मतलब रनिंग की प्रोसेस सेम रहेगी रैली की, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस ये है कि पेपर ऑनलाइन होगा, फॉर्म एक साथ ऑनलाइन फिलअप हो जाएगा। हाँ सर जो सेंटर की भर्ती होती थी उसका क्या है? सेंटर की जैसे कैसी? सर रिलेशन और स्पोर्ट्स रिलेशन और स्पोर्ट्स के बारे में अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, केवल इतना बताया कि अब जो भी भर्ती होगा
आर्मी में वो कैसे होगा, अग्निवीर के तहत। तो रिलेशन के बारे में और जो सेंटर की जैसे बच्चा पूछ रहा है स्पोर्ट्स की, उसके बारे में कोई गाइडलाइन अभी नहीं दी है रिलेशन के बारे में, और ना किसी ने ये क्वेश्चन उनसे पूछा है। तो जब आर्मी की मेन नोटिफिकेशन आएगी वैकेंसी से पहले, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। और वो भी 2-3 दिन में आ जाएगी। कोर्स जैसे हाँ सर साल में कितनी वैकेंसी है 2 बार, आर्मी की? लेवल पर सभी की 2 बार साल में, एक साल में 2 बार, हर 6-6 महीने के बाद में भर्ती होगी भाई। बोर्ड का क्या है फिजिकल? किसमें, आर्मी में आर्मी में। सेम क्राइटेरिया। अभी तक उन्होंने ये बोला है, देखो उन्होंने फिक्स टाइमिंग तो लॉन्च नहीं की है। आपको पता है 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है, अरे यही मिलता है। तो उन्होंने ये जो मेन नोटिफिकेशन आएगी आर्मी की फॉर्म भरने से पहले, उसमें एक क्लियर होगा। लेकिन आज जैसे उससे आर्मी चीफ से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम ना तो योग्यता के साथ कोई समझौता कर रहे हैं, ना ही ट्रेनिंग के साथ समझौता कर रहे हैं। उनसे जब ये पूछा कि 12 महीने की ट्रेनिंग आप 6 महीने में कैसे कराओगे, तो उनका जवाब था कि पहले के बजाय अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो जवान आ रहे हैं, उनमें दिमाग ज्यादा है, क्योंकि आज का बच्चा मोबाइल के साथ ही पैदा होता है। और अब जो युद्ध है ना, वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई नहीं है, टेक्निकल युद्ध है। बात समझ आई? कौन सा युद्ध है? टेक्निकल युद्ध है। तो टेक्निकल युद्ध लड़ने के लिए कौशल दिमाग चाहिए और टेक्निकल चीजों की जानकारी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आज का जो बच्चा पैदा होता है वो होता ही मोबाइल के साथ पैदा है, तो उसको मतलब सारी चीजें का नॉलेज है, उनको 6 महीने में तैयार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग कमजोर कर रहे हैं, हम उनके लिए संसाधन ज्यादा बढ़ा देंगे ट्रेनिंग के, और कम समय कर दिया है। जैसे पहले 12 महीने में जो ट्रेनिंग होती थी ना, ट्रेनिंग उतनी ही होगी अभी भी, समय कम करने के लिए संसाधन बढ़ा दिया। जैसे उदाहरण के लिए मुझे बताओ, जैसे हमको कोई रोलर खींचना है, क्या खींचना है? रोलर। हम 20 आदमी मिलकर रोलर खींच रहे हैं और ट्रैक्टर अकेला खींच लेगा, तो ट्रैक्टर पे कितना बंदा बैठ रहेगा? एक। तो टेक्निकल जो चीजें हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा, जिससे ट्रेनिंग कम समय में कराई जा सके। बात समझ आई? जैसे एक ट्रेनिंग सेंटर में उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे हम ट्रेनिंग करते थे तो शार्प शूटिंग के लिए, यानी जब शूटिंग करते थे तो अगर किसी की शूटिंग अच्छी नहीं होती थी तो उसको क्या की, एक मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होती थी, उस पर शूटिंग कराते थे, उस पर बिल्कुल फील आती थी वैसे शूटिंग वाली। तो वो ट्रेनिंग सेंटरों में मान के चलो 5 से 10 ही होती थी, अब उसको 50 से 100 कर देंगे तो एक साथ ज्यादा बच्चे प्रशिक्षण ले लेंगे। वही उन्होंने बोला कि हम आने वाले 6 महीने में या 12 महीने में इतनी कैपेसिटी बढ़ा देंगे इन चीजों की, ताकि आवाज इतनी कैपेसिटी बढ़ा देंगे ताकि जल्दी ट्रेनिंग हो सके। समझे बात को? क्लियर है? और नेक्स्ट, हाँ अरे सर ये जो एज का क्राइटेरिया अभी रखा गया है सर, जैसे 23, 17 से 23 तक का, ये कब तक कितनी भर्तियों तक? केवल 1 साल तक है। मतलब एक साल में 2 बार भर्ती होगी, तो शायद 2 बार मौका मिलेगा, बस अभी तक की गाइडलाइन ये। और हाँ सर 46,000 भर्तियों में एसएसजीडी की भर्ती होगी? 46,000 भर्तियां जो है सर, इसमें एसएसजीडी की भर्ती भी होगी? मत समझाने में कैसे? एसएसजीडी के अलग होंगे। अरे एसएससी अलग है, एसएससी अलग है, उसकी भर्ती भी अलग है, उसकी पूरी प्रोसेस भी अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल डिफेंस में लगा है, और वो किसमें आती है? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, और उसके अलावा असम राइफल आएगी, पैरामिलिट्री फोर्स। और क्लियर है? ये लो भाई, इतने डाउट थे, इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ पूछ ले। सर 4 साल बाद जो कंटिन्यू होंगे उनके लिए रीफिजिकल होगा क्या? नहीं, उसका तो वो कंटिन्यू करेंगे उसी को जो दक्ष होगा सबसे। अरे भाई 100 में से 25 सेलेक्ट करने हैं, तो आर्मी में फिजिकल टेस्ट तो वैसे ऐसा नहीं है कि भर्ती होने के बाद में नहीं होता है, साल में 1 बार रिफ्रेशन ट्रेनिंग और कम से कम 2 बार रनिंग। और ये फिजिकल क्राइटेरिया ना, ये हर साल फाइट करना पड़ता है आर्मी के जवान को, ऐसा नहीं है, नहीं तो आर्मी पूरी तूंद लटका के आ जाए। अरे बाकी जॉबों में होता है ना तूंद लटका बार, आर्मी के जवान के देखिए कभी? तो रिटायरमेंट के बाद ही आएगी उसकी, पहले नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी हर साल में उसको छुट्टी तभी मिलेगी जब वो 2 बार वो टेस्ट पास करेगा। सालाना टेस्ट होते हैं उसमें, उसको बोलते हैं जेडीजी, कैसा कुछ ऐसा नाम देते हैं, अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग नाम से जानी जाती हो, ठीक है। तो वो टेस्ट 2 बार पास करने रहते हैं, उसमें फिजिकल पढ़ाओ पूरा रहता है, पेपर का ज्यादा नहीं रहता है। तो जो 25% चुनेंगे ना, वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही तो चुनेंगे कि भाई इसका फिजिकल स्टैंडर्ड गिरा है या बढ़ा है। समझे बात को? यस सर। हाँ, और क्या बोला था? सर मेडिकल सुविधा और कैंटीन सुविधा परमानेंट है 4 साल के लिए। ये कैंटीन की ज्यादा चिंता कर रहे हैं भाई।
ठीक है। मेडिकल सुविधा आपका इंश्योरेंस तो लाइफ टाइम दिया है, मेडिकल की सुविधा भी कुछ लाइफ टाइम में, कैंटीन सुविधा दी तो भी पूरे टाइम के लिए, लेकिन कितने किस हिसाब से क्या लिमिट दी है उसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं है। वो तो जब भर्ती होंगे, जब बच्चा पैदा हुआ तो धीरे धीरे दौड़ना सीखेगा, फिर आगे पता चलेगा अपने को। समझे बात को? अभी तक तो ये है कि हमारी सुविधा है, ये क्लियर है? सकता है क्या हाँ? NIC बोर्ड NICI NIC बोर्ड कौन सा बोर्ड? अरे तो जिससे पहले आर्मी में जा सकते थे ना, उन सभी बोर्डों से अभी भी जा सकते हैं। बात है ऐसी। अब ऐसे तो तुमने पता नहीं कौन कौन से बोर्ड बना लिए हैं। जिससे पहले एलिजिबल जो बोर्ड थे वो आज भी एलिजिबल है। ठीक है? बोल भारत। हाँ पूछ ले, रुक जा भाई। सर एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को कुछ मिलेगा? एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को कुछ मिलेगा सर? नंबर इसकी अभी कोई क्लियर नहीं किया गाइडलाइन कि एनसीसी जिनके पास में सी सर्टिफिकेट रहेगा उनको क्या क्या फायदा मिलेगा इस टाइम में। कुछ तो मिलेगा 100%, इसमें कोई शक नहीं। हाँ सर वर्दी और हथियार वही रहेंगे या अरे सेम रहे। अरे भाई ये बोल रहा है कि वर्दी और हथियार वही रहेंगे क्या? अरे सुनो, वर्दी वही रहेगी और हथियार भी वही रहेंगे। हथियार की ट्रेनिंग भी वही होगी, वर्दी भी वही रहेगी। अगर आप सेना में रह रहे हो तो आपको हथियार की 100% ट्रेनिंग होगी भाई। और वर्दी और हथियार 4 साल की आप नौकरी करोगे, सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। और 4 साल तक आप एक सामान्य सैनिक की तरह रहोगे, जैसे बाकी सैनिक है उसकी तरह। और उसको जो सुविधा दी गई है वो आपको भी दी गई है, सारी की सारी। समझे बात को? समय पीरियड 4 साल का आपका, और स्थायी वाले का आपको पता ही है 17, 16, 15 जो भी है। ठीक है? क्लियर? सर आर्मी पे और अलाउंस सेम रहेंगे या कुछ फर्क? लगातार सेम रहेंगे। आपको अलाउंस भी मिलेंगे, अगर हाई रिस्क एरिया में कर रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा, बोनस भी मिलेंगे, वो सब बराबर मिलेंगे एक सैनिक के बराबर। बात समझ में आई? हाँ, और क्लियर? ओके, बोल भारत माता की जय।